मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में बंद मनाया गया। नांदेड़ में भी चारों तरफ बंद का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला। मराठा क्रांति मोर्चा के बंद में शहर के तमाम दुकानदार शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस भी पूरी तरह से बंद रहे। यही हाल बस स्टैंड में देखने को मिला। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आज एक भी बस नहीं चलाई। माजी में बसों में की गई तोड़फोड़ से हुए नुकसान को देखते हुए बस सर्विस पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया था। बंद में पेट्रोल पंप मालिकान भी शामिल हो गए। शहर में एक भी पेट्रोल पंप खुला नहीं रहा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बंद को लेकर दही मकामात पर काफ़ी शिद्दत देखी जा रही थी। जगह जगह हाईवे पर चक्का जाम किया गया और हाईवे पर मुजाहिरीन जमा होकर अपना एहतजाज दर्ज करते नजर आए और उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। इसी तरह हाईवे पर दरख्त काटकर डाले गए ताकि रास्ता बंद किया जा सके। इसके अलावा नांदेड़ में शिवाजी मुजस्समे के सामने एहतजाजी मुजाहिरीन जमा हुए और उन्होंने रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर जोरदार नारेबाजी की। बंद की अपील पर लोगों ने खुद से ही अपनी अपनी दुकानें, होटलें और कारखाने बंद रखे। कई इलाकों में टायर जलाकर आगजनी भी की गई। मराठा क्रांति मोर्चे के बंद में मुस्लिम ताजिर भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने मराठा रिजर्वेशन के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की भी मांग की है। कांग्रेस के मुस्लिम कारपोरेटरों ने शहर में गश्त लगाकर मुस्लिम ताजिरों से दुकानें बंद रखने की अपील की थी, जिसका काफ़ी मुस्बित असर देखने को मिला। यही वजह है कि मुस्लिम बस्तियों में भी बंद मनाया गया। सुबह से मुस्लिम ताजिरों ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आज 9 अगस्त 2018 को सारा महाराष्ट्र बंद हो चुका है और यहाँ नांदेड़ भी पूरी तरह से बंद है और आरक्षण की मांग में कांग्रेस के सारे लीडर साथ हैं। महाराष्ट्र बंद होने के पीछे सरकार खुद एक वजह है, क्योंकि सरकार ने मुस्लिम मराठा धनगर समाज को आरक्षण के लिए बेबस मोहताज बना दिया है और ये आरक्षण की मांग ये उनकी मांग ही नहीं बल्कि उनका हक है जो कि उन्हें मिलना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार राजनीति खेल रही है मजबूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ और वो जो रोजी रोटी के लिए मोहताज बने हैं। क्योंकि परसों ही बीजेपी के जो मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी सर ने कहा कि आरक्षण कहाँ से जबकि नौकरियां ही नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? क्या इसी तरह बेरोजगारी के दबाव में सब बर्बाद होते जाएंगे? सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं है, बैंक्स में नौकरियां घट चुकी हैं और जो आरक्षण की जरूरतमंद है उन्हें इनडायरेक्टली रद्द किया जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज मुस्लिम मराठा धनगर समाज की एक बुलंद आवाज सरकार तक पहुंचेगी और ये आरक्षण उन्हें मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।